सुखावा में सब केहू साथी सुखावा में सब केहू साथी दुखावा बतावे वाला के बा सरदार जी जय मां भगभगानी की। सुना इस रास्ते से कोई अमीर आदमी आने वाला है। चलो हम लोग झाड़ी में छुप जाते हैं, आते हैं गोली मार के लूट लेंगे। आओ मेरे साथ। अरे बहन सुषमा, अरे राम भैया आप देख ले पंचाऊ ये नहीं और देखा था बहन के मेरे जौन भी आए पिसाड़ी पहिराए हैं मेहमान तोहरे ऊपर गर्व है यार तहार गर्व है कि गर्व है यार? गर्व है। हाँ, तब मेहमान तोहरे ऊपर गर्व है यार। इतना खुश है मेहमान आज तोहरे ऊपर विश्वास कैले काहे बरे कि भगवान हमारे एक आध बहन और दे होते ना वो बहनी बिया तोहरे साथ बस कर भाई इकट्ठी से चपूरी हो गई बात। लेकिन मेहमान हम तो छोटका सार बड़का सार या वाटे झाड़ी में निकर आवा। क्या बेच किसको छोड़कर सार बड़का सार बना रहा है? क्या मजाक है? सरदार जी मेहमान हैं बहन सुषमा के। बहन सुषमा? हाँ सरदार जी आप मुलाकात कीजिए। बहन सुषमा, मैं क्या सुन रहा हूँ? हाँ भैया मैं शादी कर ली भैया। शादी कर लिया? जी हाँ। अच्छा इधर खड़ी हो जाओ। अच्छा भैया। के इधर आ। मेरे वाली ये मैं क्या देख रहा हूँ कि बाबूजी का चेहरा तो मेरे भैया जैसे लग रहा है, मगर मेरे भैया कहाँ हो सकते? मेरे भैया तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बाबूजी मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहता है? बोल पापा। बता रहा हूँ बाबूजी। अरे आपका सारा चेहरा तो मेरे भैया से मिलता है। आपका सारा चेहरा तो मेरे भैया से मिलता है। अरे नहीं कुछ पर के बिल्कुल मेरे भैया से मिलता है। लड़का कह रहा है आपका चेहरा मेरे भैया से मिलता है। मैं इसे सारी कहानी पूछता हूँ, मेरी बात सुन। कहाँ पर है वतन तेरा बता दे, साफ तो मुझसे कहाँ पर कहाँ पर है वतन तेरा बता दे, साफ तू मुझसे कहाँ पर है वतन तेरा बता दे, साफ तू मुझसे कसम भगवान की खाओ न खाओ, खाओ तू मुझसे कसम। तेरा नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है, और ना तो मैं तुझे डांटूंगा ना तो मारूंगा, सिर्फ इतना बता दे कि तेरा नाम क्या है, तू कहाँ का रहने वाला है। बाबूजी
आप मेरा नाम जानना चाहते हैं? मैं आपको जरूर बताऊंगा कि क्या नाम है मेरा। अरे कहते सब संदीप मुझे ये मैं क्या देख रहा हूँ कि बाबूजी को अपने नाम बताया तो बाबूजी क्या कहते? अरे कहते सब संदीप मुझे वतन है जामनगर मेरा। अरे बता दो नाम अपना तुम व्याकुल है जिगर मेरा। बाबूजी मेरा नाम संदीप है, मैं जामनगर का रहने वाला हूँ। लेकिन बाबूजी आपका क्या नाम है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? क्या आप अपने बारे में मुझे नहीं बताएंगे? तो मेरा नाम जानना चाहता है तो सुन, मैं तुझे बता रहा हूं। नाम कुलदीप मेरा, मैं भाई तेरा। आ लगा लो गले से तुझे मैं बिरल, साथ सुषमा करते से तुम्हारा हुआ साथ, सुषमा करते से तुम्हारा हुआ। कमला भाभी गई है कहाँ पर बिरल, साथ सुषमा। मुन्ना संदीप, मुझे गौर से देख, मैं कोई गैर नहीं रे। मैं तेरा बड़ा भाई कुलदीप हूँ। ये बता तेरा सास सुषमा से कैसे हुआ और तेरी भाभी कमला कहाँ है? हाय भगवान काने से क्या चुनना, मेरे भैया अभी जिंदा संसार में। भंवर सिंह ने बताया सकताई रे। भंवर सिंह ने बताया सकताई रे। छाई दे चलती पूरे परिवार में। भंवर सिंह ने बताया सकताई रे। हाय भगवान, ये मैं क्या सुनाऊं कि बाबूजी अपने नाम कुलदीप बता रहे, लेकिन भंवर सिंह ने तो बताया था संदीप। अब आज तुम्हारे भैया बदनपुर जा रहे थे कागज मिल की आग बुझाने के लिए। गंगा जी के पुल पर पहुंचे जहां पे कार और ट्रक का एक्सीडेंट हुआ और कार से तुम्हारे भैया बीच दरिया में चले गए। और मेरे भैया नहीं हो सकते, मेरे भैया तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और मेरे भैया नहीं है, आप लोग चोर डाकू हो, पता नहीं कितने माँ बहन की गोद उजाड़नी होगी और कितने की बात चोरी करनी होगी। आज मेरे भैया नहीं, भगवान के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। वाह मुन्ना संदीप, आज तो अपने बड़े भाई कुलदीप को पहचानने से इनकार कर रहा है मुन्ना। तुझे तो मालूम है मुन्ना कि जब मदनपुर कागज मिल में आग लगी थी तो मैनेजर भंवर सिंह के साथ
मैं मदनपुर जा रहा था, लेकिन रास्ते में क्या हुआ मुन्ना, ले मैं तुझे बता रहा हूं। मारा खंजर से मुझको भंवर सिंह ने, फेंक मुझको दिया बीच दरियाओं में। अपनी किस्मत से मुन्ना मैं जिंदा रखा, अपनी किस्मत से मुन्ना मैं जिंदा रहा। मुझको सुषमा मिली मदनपुर गांव में, अपनी किस्मत से। संधू, मैं तो मदनपुर जा रहा था, मैनेजर भंवर सिंह के साथ कागज मिल की आग बुझाने के लिए, लेकिन एक कमीना भंवर सिंह मदनपुर से पहले ही कार रोक दिया मुन्ना, और कहने लगा कुलदीप बाबू माँ गंगे का दर्शन कर लो। इसकी बातों में आकर मैं गंगे माँ का दर्शन करने लगा मुन्ना, और जैसे ही गंगा माँ को प्रणाम करने चला, एक कमीना भंवर सिंह धोखे से मेरे पेट में खंजर मार दिया। मैं रोता रहा, चिल्लाता रहा मुन्ना, लेकिन ये कमीना लाश से ठोकर मारा, मुझे बीच दरिया में फेंक दिया। ये तो सुषमा की देन है मुन्ना, कि आज तेरा बड़ा भाई कुलदीप इस दुनिया में सलामत है, नहीं तो मेरा तो नामो निशान मिट जाता मुन्ना। क्या अब भी तुझे मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? मुन्ना संती, मुन्ना तू यहाँ और इस हाल में तेरा साथ सुषमा से कैसे हुआ, और तेरी भाभी कमला कहाँ है मुन्ना? आप मेरी औलाद को जानना चाहते तो मैं आपको जरूर बताऊंगा भैया। भैया आप तो भंवर सिंह के साथ मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने गए थे ना, लेकिन वहां से भंवर सिंह अकेले आया और कहने लगा कि संदीप हम और तुम्हारे भैया मदनपुर जा रहे थे कागज मिल की आग बुझाने के लिए। गंगा जी के पुल पर पहुंचे, जहां पे कार और ट्रक का एक्सीडेंट हुआ। कार शायद तुम्हारे भैया बीच दरिया में चले गए। भैया ये सब बातें सुनते ही अपने परिवार में शोक सचा गया। भाभी माँ का रोते रोते बुरा हाल हो गया। बाबूजी ने ये सब बातें सुनी, आपका पता लगाने के लिए मदनपुर गए, मगर वो भी नहीं लौटे। भैया एक दिन की बात है, भाभी माँ का सर दर्द कर रहा था और मैं कमरे में बैठ के भाभी माँ का सर दबा रहा था। इतने में भंवर सिंह आया, कहने लगा संदीप तू ये क्या कर रहा है? एक कमला भी जगह से प्यार करता है। यहाँ तक कि भैया वो हराम जाना कहने लगा ये जो कमला के पेट में बच्चा पल रहा है, ये बच्चा किसी और का नहीं संदीप, ये बच्चा तेरा है। भैया मुझे गुस्सा आ गया, मैंने भंवर सिंह को तो हाथ मार दिया और वही बातें भंवर सिंह जाकर माँ जी को बताया। माँ जी ने आकर गुस्से में भाभी माँ को घर से मार के भगा दिया। भैया जब मैं कॉलेज से घर पर आया, मैं अपनी भाभी माँ को आवाज दे रहा था, लेकिन भाभी माँ तो नहीं आई।
इतने में माँ जी आई और वही झूठा इल्जाम मेरे भी ऊपर लगाकर मुझे भी घर से बाहर के भगा दिया भैया। घर से निकलने के बाद मैं अपनी भाभी को बहुत ढूंढा, बहुत पता लगाया, लेकिन भाभी का कहीं कुछ पता नहीं चला भैया। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाभी अपनी जिंदगी से मुन्ना संदीप, तेरी भाभी ऐसा कभी नहीं कर सकती मुन्ना, ऐसा कभी नहीं कर सकती। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाभी अपनी जिंदगी से ऊपर कहीं जान तो नहीं देती भैया। बदर की ठोकर खा रहा था, भीख मांग के अपना किसी तरीके जीवन बिता रहा था। भटकते भटकते शिव जी के मंदिर पे पहुंचा, जहाँ पे सुषमा नाम की लड़की रहती। मैंने इससे पानी मांगा, इसने मुझे पानी पिलाया। कहने लगी बाबू जी आप मेरे साथ शादी कर लीजिए। भैया मैंने अपने हालात को देखते हुए इसके साथ शादी कर लिया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो भैया तो मुझे छोटा भाई समझकर माफ कर देना भैया। नहीं मुन्ना संदीप, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है रे, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। तूने तो बेसहारे को सहारा दिया है मुन्ना, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। सुषमा ये हमारे बड़े भैया है, जाकर इनका पाँव छूकर आशीर्वाद ले लो। बहन सुषमा, मैं तेरा सगा भाई नहीं था, धर्म का भाई बनकर अपने फर्ज को निभाता रहा, लेकिन आज समय और हालात ने तुझे मेरे घर की बहू बना दिया, इसलिए अपनी राखी वापस ले ले। लेकिन भैया मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि आखिर ये डाकू के भेष ने और हाथ में बंदूक को बांधा आखिर किस लिए भैया? आप तो ऐसे नहीं थे। ये सब नापाक पैसे को छोड़ दो और एक भले इंसान की तरीका जिंदगी बिताओ मेरे भाई। मुन्ना संदीप, मैं डाकू बना हूं तो सिर्फ भंवर सिंह के लिए बना हूं मुन्ना, और जब तक भंवर सिंह का सर काट कर सुषमा के कदमों में नहीं डालूंगा, ये डाकू बाना मेरे तन पर होगा। इससे पहले ये डाकू बाना मेरे तन से नहीं हटेगा मुन्ना। भैया अगर आप भाव सिंह के खातिर डाकू बने हैं तो जब तक उस हरामजादे का इस दुनिया से नामो निशान नहीं मिटा देना, ये हाथ का बंदूक मत छोड़ना भैया, और ये डाकू के भेष को मत उतारना। लेकिन भैया मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा। बोल मुन्ना, क्या कहना चाहता यहाँ है? 2 दिन से हम दोनों प्राणी बहुत भूखे हैं, अगर कहीं से एक रोटी का टुकड़ा मिले तो लाकर हम दोनों को दे दो, जो कि हम दोनों की भूख मिट जाए भैया। ठीक है मुन्ना संदीप, तू चिंता मत कर, मैं गांव में जा रहा हूं, कहीं ना कहीं से रोटी लेकर तुम दोनों के लिए बहुत जल्द आता हूं, लेकिन तुम लोग यहाँ से कहीं दूर मत जाना। ठीक है भैया, आप जाइए, मैं आपका यहीं पे इंतजार करूंगा भैया। मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना और यहाँ से कहीं मत जाना मुन्ना। ठीक है मैं भैया। जा रहा हूँ। जय मां भवानी। सुषमा स्वामी। भैया हम दोनों के लिए रोटी लेने गए हैं, हाँ आओ हम भी चलते हैं, उन्हें आने में टाइम लगेगा, जी, तब तक हम भी आ जाएंगे। चलिए चलो चलिए। सेठ पन्ना ललवा की तिजोरी तोड़ के
सारा पैसा सारा गहना लेके भाग आई हूँ, लेकिन मैं स्टेशन पे आ गई, कहीं भंवर सिंह नजर नहीं आ रहे। इस भीड़ में कहा ढूंढूं? कर्मावती हाय मेरे राजा। स्टेशन पर क्या बात है? सच पहले बताओ, इस भीड़ में मैं आपको ढूंढ रही थी। सच पहले बताओ, मेरा वो कर्मा टाकीज बना कि नहीं? टाकीज के विषय में जानना चाहते हो? अरे जल्दी बोलो। तो सुनो, सारी बात बता रहा हूँ। बोलो। बन रहा था जो कर्मा टाकीज आपका, 7वीं बार भी गिर चुका आज है। बात कुछ भी समझ में है आती नहीं, कैसा भारी ये कर्मा गजब राज है। कर्मावती, मैं तुम्हारे नाम का जो टाकीज बनवा रहा था, 7वीं बार आज गिर चुका। जब कुछ ऊंचाई पर जाता है अपने आप गिर जाता है। मैं बहुत परेशान हो गया कि हमारा कर्मा टाकीज बार बार क्यों गिर जा रहा है। अरे यही तो मैं सोच रहा हूँ, आखिर ये बार बार क्यों गिर जाता है? यही तो मैं परेशान हो गया। परेशान होकर के पहुंचा पंडित बाबा बलदेव महाराज के पास और उनसे पूछा कि पंडित जी बताइए, हमारा कर्मा टाकीज बार बार क्यों गिरा जा रहा है? उन्होंने क्या बताया? पंडित जी अपना पोथी पत्र निकाले, विचार किए और बताए कि उसमें एक बच्चे का बलिदान हो जाए तो कर्मा टाकीज कभी नहीं गिरेगी। वही मैं बच्चे की तलाश में निकला, ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकला, लेकिन कोई बच्चा हाथ नहीं लगा। जब जामनगर के करीब पहुंचा, सोचा अपनी कर्मावती से क्यों मिलता चलूं। हमारी कर्मावती तो मुझे स्टेशन पर ही मिल गई। मैं तो अपनी पूरी तैयारी बना के आई। सेठ पन्ना ललवा की तिजोरी तोड़ के सारा पैसा सारा गहना लेके आए हूँ। वाह कर्मा, अपनी बातों पर बहुत खरी उतरी। हाँ, बातों पे बहुत खरी उतरी। अब ये मेरा टाकीज नहीं बनेगा ना? अरे पागल हो गई हो, क्यों नहीं बनेगा? एक बच्चे का बलिदान हो जाएगा तो कर्मा टाकीज बनने से कोई रोक नहीं सकता है। अरे तो कहाँ से बनेगा? कौन देगा अपना बच्चा? कहाँ मिलेगा बच्चा? कर्मावती, कोई अपना बच्चा सीधे से थोड़ी दे देगा। मैं किसी के बच्चे की चोरी कर लूंगा या किसी से छीन लूंगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर तुमने तैयारी बना लिया है तो फौरन यहाँ से निकल लो, क्योंकि स्टेशन है। सेठ पन्ना ललवा आ गया तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। चलो। अगर ये मेरा टाकीज बनवा दोगे मेरे राजा ना, इतना प्यार करूंगी जिंदगी भर याद क्यों करोगे। नहीं कर्मावती? चलो यहाँ से कहीं सेठ पल्ला ललवा ना। चलो ना। अरे जवानी की रेल कहीं छूट जाए, जवानी की। कोई लुटेरा टिकट तेरा मेरा, कोई लुटेरा टिकट तेरा मेरा, ताकि हम दोनों को लेकर न जाए। बाबूजी, आप क्या देख रहे हो? काफी परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या बात है बाबूजी? बहू, ये मैं देख रहा हूँ कि घर का दरवाजा खुला है और तिजोरी का ताला टूटा है। तिजोरी में एक पैसा नहीं है। अब मैं तेरे मुन्ने के लिए दूध कहाँ से लाऊं? बाबूजी, आप ये क्या कह रहे हो बाबूजी? अरे मेरी मांग तो पहले ही सुनी हो गई। अगर भूख से तड़प कर मेरा बेटा मर गया, मेरी गोद उजड़ जाएगी बाबूजी। नहीं बहू, मेरे बच्चे के लिए दूध लाओ बाबूजी, कहीं से भी लाओ, नहीं तो मेरा मुन्ना मर जाएगा। ऐसी बात मत बोल बहू। देख बहू, तू यहीं पर बैठ, मैं जा रहा हूँ शिव जी के मंदिर पर, वहां दूध रोज चढ़ता है। मैं तेरे बेटे के लिए दूध वहां से लाऊंगा बहू। लेकिन याद कर रखना कि जब तक मैं न आऊं तब तक तू घर छोड़कर कहीं मत जाना। बाबूजी जल्दी आना। मैं बहुत जल्द आऊंगा बहू। बहुत जल्द आना बाबूजी, नहीं तो मेरा बेटा मर जाएगा। घबरा मत बहू, मैं बहुत जल्द आऊंगा। या भगवान, मेरी यार कितनी परीक्षा लेगा?
मैं जहां जा रही हूँ मुसीबत मेरा पीछा नहीं छोड़ती। अरे ऐसी जिंदगी से बेहतर है मुझे मौत दे दे भगवान, मैं मर जाऊं, मैं जीना नहीं चाहती। मत रो मेरे लाल, मत रो मुन्ना। मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो रास्ते में कमला साली बैठी है और अपने गोद में बच्चा भी लिया है। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। आज इसी के बच्चे का बलिदान कर्मा टाके में हो जाएगा, रास्ते का एक कांटा और भी समाप्त हो जाएगा। है कमला। अरे हरा खोर तू, अरे आ, अरे कमीने मैं तेरा क्या बिगाड़े हूँ रे, जो इस तरह हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा है। तूने तो मेरी दुनिया उजाड़ दिया, मैं दर दर की ठोकर खा रही हूँ। अरे अब क्या बचा है मेरे पास, चला जा हरामी यहाँ से। जानना चाहते किस लिए आया हो? सुन मेरी बात, कह रहा हूँ जो कमला सुनो गौर से, गोद भूषण ये जल्दी गहाओ मुझे। बच्चा जो ये तेरा काम की चीज है, जल्द से जल्द बच्चा थमाओ मुझे। रोक अपनी जुबान को, अरे बेशरम रे, रोक अपनी जुबान को। रोक अपनी जुबान को, अरे बेशरम, हाथ बच्चे के तन पे लगाना नहीं, नोच कर खा जाऊं। अरे बोटियां तेरी, अपना एक भी कदम तू बढ़ाना। हाय कमला, मैं यहाँ बकवास सुनने नहीं आया हूँ। ये बाबू भौर सिंह राजपूत है, जो चीज पसंद आ जाती है मांगने से नहीं मिलती है। बाबू भौर सिंह राजपूत उसे जबरन छीन लेता है। ए हरामी कुत्ते की औलाद, सुअर गीदड़ नालायक, तू राजपूत नहीं है रे, तू तो एक चोर है, गद्दार है हरामी। एक कैसी औरत रास्ते में बेहोश पड़ी है। अरे इससे मुख से तो खून आ रहा है, लगता है किसी ने इसे बेरहमी से मारा पीटा है और ये बेहोश हो गई है। साथी पाइला। मुझसे मत डर। ये बता कौन है कमीना जो तेरा हाल बनाया है, उसका नाम और पता बता साफ साफ मुझसे। बाबूजी मेरे बच्चे को बचा लो। क्या हुआ तेरे बच्चे को? मेरे बच्चे को बाबा सिंह छीन ले। मेरा मुन्ना। तू चिंता मत कर, चल मेरे साथ, तुझे भी बचाऊंगा, तेरे बच्चे को भी। आ मेरे साथ। सुषमा, स्वामी भैया दोनों के लिए रोटी लेने गए हैं। जी हाँ, आओ यहीं पे थोड़ी देर इंतजार किया जाए, चलिए ठीक तब तक आ जाएंगे भैया। और क्या, चलिए।
या भगवान